सूद साहब आपके पास आ रहा हूं क्योंकि बीएसएफ का आपसे बेहतर हम जब भी समझना होता था तो आप ही के पास हम लोग पहुंचते थे। अभी पिछले साल एक चेंज हुआ और वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं। बीएसएफ का जो ऑपरेशनल एरिया पहले माना जाता था कि वो 15 किलोमीटर सीमा से 15 किलोमीटर पीछे तक है, उसको बढ़ा के 50 किलोमीटर किया गया। और जो उस समय समझाया गया कि 50 किलोमीटर में जो कुछ भी होगा, अच्छा 50 किलोमीटर वर्चुअली पूरा अमृतसर जिला भी उसमें आ जा रहा है। अगर आप 50 किलोमीटर कर रहे हैं तो वो उस ऑपरेशन मैं सूद साहब ये इसलिए पूछ रहा हूं कि इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष जैसा नीर साहब बता रहे हैं, जो जो कहीं ना कहीं हमारे जो पंजाब का नेतृत्व है उसकी स्कीम ऑफ थिंग्स में अभी नहीं है। लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि ये जो जो इस तरह की बात हो रही है जहां पे खालिस्तान की डिमांड हो रही है या इस तरह का, वो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय के पास भी आ रहा है। ये इसमें बीएसएफ का कोई रोल है कि नहीं है? क्योंकि अगर थाना घेर लिया जा रहा है, थाने में लोग कब्जा कर ले रहे हैं, तो क्या मतलब इस 50 किलोमीटर तक इनका ऑपरेशन एरिया होगा? इसका मतलब क्या था? और कहीं बीएसएफ इसमें से चूक हुई है या बीएसएफ को यूज नहीं किया गया है? जी जी, मैं सुन चुका हूं जी। और आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आप वीडियो ना भी चलाएं तो ठीक है क्योंकि आवाज बिल्कुल साफ है इस समय। जी, मेरे को जो आपने पूछा सवाल कि क्या बीएसएफ की कोई चूक है, तो मैं इससे एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि बीएसएफ सीमा पर अपनी बॉर्डर गार्डिंग कर रही है और ये जितने भी लोग हैं ये अपने अंदर ही के हैं और अंदर से ही यह कार्रवाई कर रहे हैं। तो बीएसएफ की इस घटना में कोई चूक नहीं है। बीएसएफ का ये बात और है कि 50 किलोमीटर तक का एरिया बढ़ा दिया गया है, पर बीएसएफ के पास 50 किलोमीटर तक एक्शन करने की कोई क्षमता नहीं है उनके पास में, क्योंकि उनके पास ट्रुप्स ही सिर्फ बॉर्डर की डिप्लॉयमेंट के लिए है। मैंने आपके एक दफा पहले भी आपके डिस्कशन में कहा था कि 50 किलोमीटर का जो एरिया बढ़ाया गया है वो एक पॉलिटिकल मूव है, एक शो करने के लिए। इसमें बीएसएफ के पास ना कोई एडिशनल रिसोर्सेज दिए गए हैं, ना कोई एडिशनल रिसोर्सेज अवेलेबल है। अगर रिसोर्सेज होंगे तो उनको बॉर्डर से निकालकर ही लगाना पड़ेगा, जिससे कि बॉर्डर सीमा की सुरक्षा में डेल्यूशन हो। तो ये बात उचित नहीं है। मैं दूसरी बात आपसे सहमत हूं कि हालांकि लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है, पर इस घटना की बहुत बड़ी रेमिफिकेशन अगर आप देखें तो पंजाब में मेरे विचार में या बल्कि बल्कि पूरे देश में जो एक मिडिल पाथ है, उस पाथ वो पाथ डिसअपियर होता जा रहा है। अब हर जगह पर एक्सट्रीमिस्ट, ये एक घटना हुई, बहुत निंदनीय घटना है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस ने जिस तरह से इसको हैंडल किया वो उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर उस पर एनालाइज कर सकेंगे। मेरे विचार में उन्होंने एट टाइम्स विड्रॉल इज अ टैक्टिक्स टू विन अ बिगर वॉर। सो पुलिस ने अगर ये सोचा कि गुरु ग्रंथ साहब पर नुकसान होगा और उन्होंने पर कोई प्रेसिपिटेटिव कार्रवाई नहीं करी, तो मेरे विचार में उन्होंने सिचुएशन को संभाला और उस पर आगे कार्रवाई का स्कोप बाकी है। तो एक पुलिस की कार्रवाई का तो ये कहना है। दूसरी चीज आप ये देखिए, यहां हुआ और उससे 2 दिन पहले राजस्थान के 2 मुस्लिम जवानों को, सिविलियंस को, उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। उस पे कोई क्या वो लॉ एंड ऑर्डर है, सिचुएशन है, या एक प्लान जेनोसाइड है? तो लॉ एंड ऑर्डर और इस तरह की घटनाओं को स्टेट वाइज और एरिया वाइज को डिफरेंशिएट करके नहीं देखना चाहिए। हमारे देश में जो आजकल हालात बन रहे हैं, जिसमें कि सभी माइनॉरिटी कम्युनिटीज को काफी बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है, स्पेशली मुस्लिम्स को इस इलाके में, सिख्स को। अब सिख्स फार्मर्स एजिटेशन में आपने सिख्स को कह दिया कि जी खालिस्तानी वो है। अब वहां सिर्फ सिख तो थे नहीं,
वहां पर हरियाणा के भी जाट थे, वहां पर यूपी के भी जाट थे, वहां पर राजस्थान के भी जाट थे और कई लोग थे। तो आप लोग मतलब कि इसको मीडिया जितना हाइप देता है उतना बड़ा हालात नहीं है। ये थोड़ी लॉ एंड ऑर्डर से बेहतर बढ़कर घटना है इसमें। और आप एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि खालिस्तान के बहुत टेकर्स नहीं है आज की हालात में। आप देखें, किसी भी एमएलए ने, किसी भी एमपी ने खालिस्तान के बारे में कोई डिमांड नहीं करी, एक्सेप्ट सिमरनजीत सिंह मान जो के पुराने उस विचारधारा के हैं जिन्होंने किया है। तो अगर ये कहा जाए कि ये वाइड स्प्रेड डिमांड है और पंजाब एक बड़ी भयावह स्थिति में जाने लगा है, तो मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। ये हमारे लिए एक चेतावनी है और हमें तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि हम ऐसी आगे घटना होने से रोक सकें। और हमें जो पोलराइजेशन है as security forces, as government of state, government of center, हमें इस पोलराइजेशन को बहुत रोकने की आवश्यकता है। इसके बारे में हमें बहुत घने तरीके से सोचने की आवश्यकता है। महसूस साहब, मैं आपसे इसलिए क्योंकि जो नीर साहब ने बात कही उस पर थोड़ा आप बता दीजिएगा, और मैं इसलिए कि मेरे बहुत से दर्शक ये कह रहे हैं कि भाई इस पे आप बात करिए, होमवर्क करिए, ठीक करिए। मैं मानता हूं, देखिए मेरे पास बहुत आसान काम ये था कि मैं इस पे बात ही नहीं करता। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बात नहीं करता तो ये शायद जो हम लोग पत्रकारिता करते हैं वो ईमानदारी नहीं रहती, क्योंकि आज शायद वो हम लोग को माध्यम उपलब्ध है जहां पे देश के हिस्से में अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें लगता है कि वो देश के लिए ठीक नहीं है, तो उसको देश में और लोग भी चर्चा करें, जिससे एक माहौल तो कम से कम बन सके। मैं एक चीज सिर्फ आपसे पूछ लूंगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं मुझे वो रिलेशनशिप दिखाई देती है। जब आप एक किसी का जो जिसको लोग बहुत आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, उनके लिए भगवान की तरह है, उसके बारे में कोई टिप्पणी करते हैं तो वो ठीक नहीं होता है। मैं बात कर रहा हूं कि जैसे अभी तमिलनाडु में एक नया शुरू हुआ है, पेरियार वहां पे भगवान की स्टेटस के आस हैं, और उनको अगर आप जेएनयू में जाके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लड़के उनके फोटो फाड़ते हैं, उनके चित्र का अपमान करते हैं, वहां के आपके गवर्नर साहब तमिलनाडु का नाम ही बदलने को कह देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस अस्मिता का, उस प्राइड के ऊपर आप वो कर रहे हैं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये वाला चीज, ये सेंसिटिव चीजें हैं। पंजाब में बहुत सी इश्यूज ये हैं कि अगर जैसे सबका प्राइड है, पंजाब का प्राइड बहुत ज्यादा है और पंजाब ने बहुत दिया भी है, पंजाब ने बहुत सफर भी किया है। तो ये आपको नहीं लगता है कि ये इसको सियासत से बाहर निकालो? और वो हमारी जो दिक्कत है हर चीज में सियासत, जो जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जाके वहां कहा कि मुझे जाने नहीं दिया गया और मुझे रोक लिया गया और फलाना हुआ, उतना हल्ला मचाने की जरूरत थी? क्योंकि आप पंजाब को क्यों आप इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, ये थोड़ा मैं समझना चाह रहा हूं कि ये सियासत में कहीं एक राज्य तो नहीं के साथ इस तरह का व्यवहार तो नहीं हो रहा है? जी, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले जो मिस्टर नीर ने बात कही उस पे कुछ कहना चाहूंगा कि किसी भी फोर्स का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक चार्टर ऑफ ड्यूटीज होता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, बीएसएफ का चार्टर ऑफ ड्यूटीज है सीमाओं की सुरक्षा करना और मैटर्स रिलेटेड देयरविद, व्हिच इज कंट्रोलिंग ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स एंड कंट्रोलिंग स्मगलिंग। अब हम वो काम अच्छी तरह करें, उसकी बजाय हमें आप एक थर्ड क्लास पुलिस बना दें और हम साथ साथ पुलिस के कामों में इंटरफेयर करना शुरू कर दें, तो ये एक बहुत अच्छी कानून व्यवस्था मेरे विचार में नहीं बनती है। हमें हमारे काम में निपुणता होनी चाहिए। वी शुड बी एफिशिएंट इन व्हाट वी आर डूइंग। 15 से 50 का इलाका बढ़ाने का तो मेरे विचार में तो कोई रैशनल ही नहीं है, जबकि यहाँ पर इतनी किल्लत है, इतनी ज्यादा घनत्व है पॉपुलेशन का पूरे स्टेट में। राजस्थान, गुजरात वगैरह में जहां पर डेंसिटी पॉपुलेशन की कम है, जहां पर पुलिस का
प्रेजेंस नहीं है रिमोट एरियाज में, वहां पर बात समझ में आती है, वहां पर तो पहले से भी बढ़ा हुआ था। तो ये भगवंत मान ने और हाई कमांड जिसने भी अपोज किया होगा, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। उनके पॉलिटिकल रीजंस होंगे, मेरे प्रोफेशनल रीजंस हैं इस चीज को अपोज करने के लिए कि ये हमारे चार्टर ऑफ ड्यूटीज में नहीं आता, हमारी कैपेबिलिटी में नहीं आता, हमारी ट्रेनिंग इस बारे में नहीं है, हमें लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं मालूम है। बियॉन्ड सर्टन परफंक्शनरी थिंग्स लाइक को एक एफआईआर फाइल कर देना, हमें इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं पता, हमें सर्च एंड सीजर के बारे में कुछ नहीं। और बहुत बड़ी चीज ये है कि हमें, हमारे पास उसके लिए रिसोर्सेज ही नहीं। हैविंग सेड दैट, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि लोग, हम हिंदुस्तानी बहुत सेंटिमेंटल लोग हैं और हम छोटी छोटी चीजों का ऑफेंस ले लेते हैं। ये अच्छी बात है या गलत बात है, मैं इस पे नहीं जाता। मेरे विचार में, मेरे खुद के विचार में तो ये बहुत गलत बात है। हमारे में एक सहन शक्ति होनी चाहिए, एक सेंस ऑफ ह्यूमर हम सबों में होना चाहिए, और इसी वजह से हम हर छोटी चीज पे ऑफेंस लेते। बट जो आपने गवर्नर तमिलनाडु या और भी कई गवर्नर्स, और अभी जैसा सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है महाराष्ट्र के गवर्नर के कंडक्ट को लेकर, पेरियार वगैरह को इंसल्ट करने की बात दूर, तो ठीक है उन्होंने करा, वो नहीं करना चाहिए। पर जिस तरह से ये गवर्नर्स इंटरफियर कर रहे हैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स में, स्टेट्स में, और जिस तरह से ये गवर्नर्स उन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को बार बार हर जगह पर गिराने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार मौका देके, वो हमारे एक फेडरल स्ट्रक्चर के लिए एक बहुत ही संगीन इशू है, बहुत खतरनाक इशू है। जो अभी अमृतपाल वाली घटना है, उसके बारे में चलिए ये आया होगा, और शायद घटनाएं 36-38 घटनाएं बताई गई हैं, जितनी भी बताई गई हैं, पर मैं ये कहता हूं कि ये घटनाएं एक रिएक्शन है जो हम लोग आजकल, हम लोग बहुत एक मिलिटेंट हिंदू राष्ट्र के बारे में जो हम लोग जगह जगह बात कर रहे हैं। अभी मैंने पहले भी कहा था, इतनी बर्बरता से उनको मारा गया है, और अभी तो ये भी पता लगा कि उसमें हरियाणा गवर्नमेंट की गाड़ी इन्वॉल्व थी, पर उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। हर दूसरे दिन आपको एक खबर मिलती है कहीं पर किसी के किस ले इनको कानूनी हक दिया है कि किसी भी बंदे को गाय ले जा रहे हैं। लीगल ट्रेड ऑफ कैटल हैज, जो एक लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो इस वजह से, इन सो कॉल्ड गौ रक्षकों की वजह से वो खत्म हो गई है। और उससे जगह जगह, तो देश में पंजाब ही नहीं, सभी प्रांतों में जहां पर भी ये राइट विंग सरकार नहीं है, वहां पर किसी ना किसी प्रकार से अराजकता पैदा करने का कोशिश है। क्या ये टॉप से कमीशन्ड है, ये मैं नहीं कह सकता, या उनके छुटभइयों से कमीशन्ड है, ये नहीं। अगर छुटभइये कर रहे हैं तो टॉप लीडरशिप का ये फर्ज बनता है कि इस चीज को रोके। और पंजाब, कई सभी ने कहा, राइटली कहा, कि ये एक सीमावर्ती क्षेत्र है, और सीमावर्ती क्षेत्र एक ऑलमोस्ट एक जो हमारा देश इनिमिकल है हमारे से, उसके साथ में, तो ये सेंसिटिव इलाका है। ये प्रॉब्लम जो अभी हुई है, इट शुड बी निप्ड इन द बड, और इसको सरकार को सीरियसली लेना चाहिए। मैं मिस्टर हरतोष बल का एक ट्वीट पढ़ रहा था कहीं पर, उन्होंने कहा, दिस काइंड ऑफ डांस हैज बीन डांस्ड बाय मिसेस गांधी एंड भिंद्रावाले in early 80s. So let Amarpreet Singh and the present central leadership or the state leadership, whosoever is involved, let them not play this kind of dance once again. I am in total agreement. जो elders हैं, उन्होंने बड़ा भयानक समय देखा हुआ है, वो इस चीज को resist करेंगे।
पर जो आजकल का युवा है, पंजाब का युवा है, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिनके पास, जो ड्रग्स में शामिल हो गया है, उनके लिए तो ये एक ओपियम है। वो अगर उनको इसमें कुछ लालच दिया जाएगा, पैसे देंगे, तो इन स्पाइट ऑफ देयर बीइंग स्टॉप्ड बाय देयर एल्डर्स, ये लाइकलीहुड है कि ये लोग इस तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। इस चीज पर लीगल तरीके से और सोशल तरीके से, गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से इस चीज पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। ये चिंता का विषय जरूर है, पर अभी बात हाथ से निकली नहीं है, इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है।